जिनका नाम अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है और उनकी कुंभ राशि है, तो ये जो महिलाएं होती हैं अपने परिवार के लिए समर्पित होती हैं। जितनी मिलनसार होती हैं उतनी ही क्रोधी भी हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेती हैं, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण करना इनको अच्छे से आता है। अपने रिश्ते में ज़्यादा झूठ बर्दाश्त नहीं करती, इस कारण कई बार इनका स्वभाव जिद्दी हो जाता है और फिर इनका स्वभाव शक्की भी हो जाता है। इनके जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। अपनी मर्जी से जीवन जीना पसंद करती हैं। इनकी स्वतंत्रता में कोई रोक टोक करे ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है। जो लोग इनकी बातों और विचारों से सहमत नहीं होते उनसे ये बहुत जल्दी दूरी बना लेती हैं। बंधन में बंधकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। दूसरों की सहायता करके खुश हो जाती हैं। अगर इनकी भावनाओं को थोड़ी भी ठेस पहुंची तो फिर सरलता से समझौता नहीं करती, क्योंकि थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव जो इनका होता है। अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करती हैं। इन पर कई बार झूठे आरोप लगते रहते हैं। आसानी से किसी को अपना नहीं बनाती, अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं करती। अपने जीवन साथी के हर सुख दुख में उसका साथ निभाने वाली होती हैं। अपने रिश्तों को जीवन के अंत तक निभाने वाली होती हैं। बहुत ज़्यादा सोचने वाली होती हैं। बहुत ही आकर्षक होती हैं। अगर इनसे कोई एक बार मुलाकात कर ले या बात कर ले तो वो बार बार इनसे मिलना और बात करना चाहेगा। स्वभाव से कई बार ज़्यादा क्रोध करते हुए देखी जाती हैं और कई बार इनका स्वभाव जिद्दी भी हो जाता है। बिल्कुल सीधी बात कह देती हैं। घुमा फिरा कर बात नहीं करती। जो कुछ भी मन में होता है स्पष्ट बोल देती हैं। अपनी बात को सच्चाई के साथ बोलती हैं। अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं बोलती। सामने वाले व्यक्ति की मन की बात को बहुत जल्दी जान लेती हैं कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तुरंत जान लेती हैं। रिश्तों में झूठ बर्दाश्त नहीं करती। मित्र जल्दी बना लेती हैं, लेकिन अगर मित्रता में कोई इनसे झूठ बोलता है तो ये बहुत जल्दी जान लेती हैं और उससे दूर हो जाती हैं, या कहें तो मित्रता नहीं रखती। चलिए वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम शिक्षा की बात करेंगे, धन और आय की बात करेंगे, व्यापार कारोबार नौकरी की बात करेंगे, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर कुछ इस तरह से रहने वाला है वर्ष 2025 में। चलिए सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। कुंभ राशि वाली महिलाओं के लिए शिक्षा के मामले में पूरा वर्ष आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन 18 मई के बाद का समय जब राहु आपके प्रथम भाव यानी कुंभ राशि में ही गोचर में होंगे, 18 मई को वो आएंगे गोचर में, उससे पहले वो बाणी के भाव मीन राशि में रहेंगे,
तो यहाँ पर आपको एकाग्रता बहुत बनाकर रखनी होगी। 18 मई के बाद का समय ऐसा होगा जब आपको एकाग्रता बहुत बनाकर रखनी होगी, नहीं तो आप देखेंगे आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आप अपना समय इधर-उधर खराब कर सकती हैं। इसलिए आपको पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा, मेहनत ज़्यादा करनी होगी। हालाँकि अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान रखेंगी तो परिणाम आपको अच्छे मिल जाएँगे। अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखती हैं तो इस वर्ष आपको विदेश में दाखिला मिल सकता है और आप विदेश जाकर पढ़ाई कर सकती हैं। हालांकि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र के लिए पूरा वर्ष अच्छा रहेगा, लेकिन 14 मई के बाद के समय में अगर आप एकाग्रता बना लेती हैं तो ये समय आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। और कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर कोई तैयारी कर रही हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर अगर आपका कंपटीशन एग्ज़ाम 18 अक्टूबर से और 4 दिसंबर के बीच में है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर आपको सफलता भी मिल सकती है अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेती हैं तो। अगर आप व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रही हैं तो धन और आय के मामले में आपके लिए सामान्य सा समय रहेगा। धन भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और वो चौथे भाव में गोचर में रहेंगे शुरू में वर्ष की शुरुआत में, और 14 मई से वो पंचम भाव में जाएंगे जब आय भाव पर दृष्टि होगी। आय भाव के स्वामी भी गुरुदेव हैं, तो धन और आय के मामले में आपके लिए 14 मई के बाद का जो समय होगा वो ज़्यादा अच्छा परिणाम दिखाएगा। उससे पहले आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन धन और आय के मामले में पूरा वर्ष आपका अच्छा ही रहने वाला है। व्यापार कारोबार के मामले में अगर आप कोई ऐसा व्यापार कारोबार करती हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ है, या फिर विदेशी कंपनी में नौकरी कर रही हैं, या फिर ऐसा कोई कारोबार है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, वो आपका कारोबार है या आप नौकरी करती हैं, या फिर मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ा व्यापार कारोबार है, या आप वहाँ पर नौकरी करती हैं, या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा व्यापार कारोबार है, या आप उसमें नौकरी करती हैं, तो आप देखेंगी बहुत अच्छे परिणाम इस वर्ष आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आपका कोई व्यापार कारोबार प्रॉपर्टी से जुड़ा है, या फिर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी कंपनी में जॉब कर रही हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 14 मई तक के समय में वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद भी आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा साल जाने वाला है। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपको वहाँ पर भी सफलता मिल सकती है। इस साल आप कोई न कोई नया कार्य कर सकती हैं, और धन के लिए तो अच्छा रहेगा ही, और व्यापार में निवेश में थोड़ा सा सावधानी रखें। धन का आवागमन हालांकि होता रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में इस वर्ष आपके साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन वाणी पर संयम पूरे वर्ष रखना जरूरी होगा। 18 मई तक के समय में राहु आपके मीन राशि वाणी के भाव में रहेंगे। आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, शंकाएं और गलतफहमियां हो सकती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें। हालांकि प्रेम भी ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी वाणी के चलते आपके रिश्ते में तनाव देखने को मिल सकता है। और 18 मई के बाद भी जो राहु हैं वो आपकी राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो आपको पूरे वर्ष वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। अपने साथी पर गलतफहमी और शंका से बचना होगा, और अगर आपके आपस में विश्वास में कमी होती है तो रिश्ते में तनाव होगा। इसलिए आप अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखेंगी तो अच्छा होगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचेंगी तो अच्छा होगा। बस आपको अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप देखेंगे कि वो बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी और फिर आपके रिश्ते में ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला इस वर्ष ले सकती हैं। लेकिन जो मैंने बोला है, प्रेम संबंध में पूरा वर्ष आपको अपनी वाणी पर तो संयम रखना ही होगा, लेकिन अपने साथी पर भरोसा भी रखना होगा। शादीशुदा जीवन में वर्ष 2025 में मिला जुला सा समय रहने वाला है, और शादीशुदा जीवन में 18 मई के बाद का समय ऐसा होगा जब आपके वैवाहिक जीवन में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। आपके साथी के साथ आपके भरोसे में कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए आप 18 मई के बाद के समय में इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम भाव में केतु का गोचर होगा सिंह राशि में, और राहु का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है, शंकाएं हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ भरोसे की कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए 18 मई के बाद के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें, गलतफहमी शंका बिल्कुल ना बढ़ने दें। और 18 मई से पहले के समय में भी ये बात ध्यान रखकर चलें, वाणी के भाव में राहु का गोचर रहेगा। वाणी अपनी अच्छी रखें, पूरे वर्ष अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त वाणी संयमित रखें, और कोई भी गलतफहमी और शंकाएं ना बढ़ने दें। इस बात का ध्यान रखकर चलें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर आप विवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो ये तलाश आपकी इस वर्ष पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो 18 मई तक
के समय में आपको अपनी वाणी पर तो नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, परिवार के सदस्यों के साथ, और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल भी बनाकर रखना होगा, वरना आप देखेंगी आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होगी, शंका होगी और गलतफहमी हो जाएगी, जो कि फिर वाद विवाद का कारण बन जाएगी। अपने माता पिता को अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका आप इस वर्ष ध्यान रखकर चलें। पूरा वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला सा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 मार्च के बाद का समय स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई समस्या होती है तो उसका ध्यान रखकर अवश्य चलें। पहले से अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखकर चलना होगा, और अपने माता पिता को कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका तो अवश्य ध्यान रखकर चलना ही है। और कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है फिर भी आप अपने घर में अपने बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें इस वर्ष, और खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। खासकर पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या है या नहीं भी है तो भी अगर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, योग व्यायाम अवश्य करें, और कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। उपाय की बात करें तो एक उपाय तो आप ये करें कि रोजाना सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें, शिव भगवान की पूजा उपासना करें, और सोमवार के दिन दूध मिश्रित जल अर्पित करें शिवलिंग पर। ये उपाय पूरे वर्ष करें। और शनिवार के दिन किसी नेत्रहीन व्यक्ति को, किसी अपंग व्यक्ति को या फिर किसी कुष्ठ रोगी व्यक्ति को धन या भोजन का दान प्रत्येक शनिवार को करें। ये दोनों उपाय अगर आप पूरे वर्ष कर लेती हैं तो आप देखेंगी बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।